बिना रिकॉर्डिंग के चलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो है वो ये सब याद नहीं। डेटाबेस के अंदर दो टेबल बनाए थे हमने। एक है टेबल कंट्री का, इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड हैं, कंट्री का आईडी और कंट्री का नेम। और दूसरा जो टेबल हमने बनाया था इसके अंदर वो था सिटी का, उसके अंदर जो है वो तीन फील्ड थी, सिटी का आईडी, सिटी का नेम और कंट्री का आईडी, इसमें एज अ प्राइमरी किया आया था। ठीक है। अच्छा, ये दो टेबल बनाने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे कोडिंग में। कोडिंग के अंदर फंक्शन की फ़ाइल है, उसके अंदर हमने कोडिंग की थी। सबसे पहले हमने कंट्री का फंक्शन बनाया था। अब कंट्री का जो फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन को स्टार्ट किया लिस्ट कंट्री से, क्यूरी लगाई कि कंट्री के टेबल में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे फैच करके ले आओ। अब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना था। ड्रॉप डाउन का कोड ये होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं सिलेक्ट, जिसका नेम देते हैं और आईडी देते हैं। फिर आपने लूप लगाई, लूप लगाने के बाद उसमें जितने भी कंट्री थे वो सारे फैच करके रो वाले वेरिएबल में आ गया, रो बाई रो आते जाएंगे। अब ये ऑप्शन वाला क्योंकि रिपीट होना था, इसलिए हमने क्या किया कि ऑप्शन वाले को वाइल के अंदर लिखा है। ये चीज़ रिपीट नहीं होनी थी, इसको बाहर लिखा है। ये चीज़ भी रिपीट नहीं होनी थी, इसको भी वाइल से बाहर लिखा है। इस ऑप्शन को हमने लूप के अंदर लिखा है क्योंकि इसने रिपीट होना था। नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है। एक इसका बैकग्राउंड अजीब अजीब है। इधर से सब थीम है वाइट वाला, बस ऊपर थीम था वाइट वाला सब इधर ये क्या है क्लास से को ऊपर वाला ये वाइट है जी। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ये चीज़ हमने रिपीट जो है ये वाइल के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन लिखते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू के अंदर हमने कंट्री का आईडी दे दिया और यहाँ पे इसका लेबल आता है और लेबल में हमने कंट्री का नेम दे दिया और ऑप्शन को क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट को क्लोज़ कर दिया। अब ये उतनी दफ़ा चलेगी जितने कंट्री होंगे डाटाबेस में और ये उतने ऑप्शन बना देगी। इससे ये होगा कि हमारे पास ये जो पेज है हमारा, इसके अंदर जितने भी हमारे कंट्री होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह ये आ रहा है। उसके बाद इसी तरह इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे हमने इसको सिटी का बना दिया सेम। अब ये बनाने के बाद फिर आपने इनको यूज़ कैसे करना है। ऐड वाले पेज पे सबसे पहले फंक्शन वाली फ़ाइल इंक्लूड की आपने। इंक्लूड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, लिस्ट कंट्री वाले को भी और इसको भी। अगर आप फंक्शन में देखें तो फंक्शन जो है हर फंक्शन को ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये इसकी HTML रिटर्न कर रहा है। बेसिकली ये सिटी का पूरा ड्रॉप डाउन बना के रिटर्न करेगा और ये कंट्री का पूरा ड्रॉप डाउन बना के रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा, कंट्री फर्स्ट केस ने रिटर्न किया तो इसने आके यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब इस चीज़ को, ये जो आपके पास चीज़ आ गई है, इसको आपने शो करवाना है। इसको अब कंट्री आपने शो करवाना है कि जो आपके पास ड्रॉप डाउन आया वो आपको ज़ाहिर बात है HTML वाले फाइल में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप जो है वहाँ पे आप, ये आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर आपने यहाँ पे कंट्री के सामने ये यहाँ पे वो PHP का टैग लगा के वो कंट्री वाला जो कोड वहाँ से डायनामिक बन के आया था उसको शो करवा दिया। इसी तरह से आपने सिटी वाला कोड भी यहाँ पे शो करवा दिया। ये शो करवाने से आपके पास ये होगा कि आपके पास इस तरह से कंट्री और सिटी आना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा काम आपने ये करना था कि जब ये कंट्री सिटी आ जाएंगे तो आपने डेटाबेस के अंदर जो आपका टेबल है जिसके अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है वो आपका टेबल है स्टूडेंट का।
इसमें यूज़र की बाकी सारी फील्ड थी, लेकिन यूज़र का कंट्री और सिटी स्टोर करने की फील्ड नहीं थी, वो हमने 2 फील्ड और ऐड कर ली। ठीक है, फील्ड्स ऐड करने के बाद फिर हम इसकी कोडिंग में गए, PHP की कोडिंग में। अब ये जो कंट्री वाला आएगा यहाँ पे कंट्रोल, उस कंट्रोल का नेम क्या होगा वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसका नाम था लिस्ट कंट्री। ये देखो, ठीक है। इसी तरह जो सिटी वाला कंट्रोल है उसका लिस्ट सिटी है। अब हम जब ऐड वाले पेज पे हम आए तो हमने जब जिस तरह से ईमेल, पासवर्ड और जेंडर सब की वैल्यूज हमने ली, इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो कंट्री की और सिटी की भी आ गई। हमने डेटाबेस के अंदर वो जो 2 फील्ड ली थी कंट्री सिटी की वो भी लिखी और इनकी आगे वैल्यूज लिखी, ये डेटाबेस में स्टोर होना शुरू हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब इस डेटाबेस में तो स्टोर होना शुरू हो गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो डाटा है हमारा वो शो भी होना चाहिए। शो होने के लिए ईमेल पासवर्ड मांग रहा है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे इसके अंदर आपने कंट्री और सिटी को शो भी करवाना है। ठीक है जी। वो शो कैसे होंगे, आप अपना जो व्यू वाला पेज है उसको ओपन कर लें। ये व्यू वाला पेज आ गया। इसके ये नीचे इसके दी हुई है ना हेडिंग जो है, इसके अंदर दो आप जो है वो कॉलम और ऐड कर लें। एक का नाम रख लें कंट्री और एक का नाम रख लें आप। अब जो इसकी HTML जनरेट हो रही है डायनामिक, वो यहाँ से जनरेट हो रही है। यहाँ पे भी 2 कॉलम और ऐड कर लें। बस अब आप इसको व्यू करवा कर देखें, ये आपको कंट्री भी शो करेगा, सिटी भी। मेरे ख्याल ऐड ही नहीं किया हुआ इसका, इस यूज़र का कंट्री और सिटी ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं शो करवाया। ठीक है ना। अगर हम एक नया यूज़र ऐड करें यहाँ पे, अब हम व्यू वाले पेज पे जाएं तो पासवर्ड करें क्या दिया था, 1 इसका कंट्री सिटी आ गया 1 ठीक है। सिटी वाला फोटो भी अच्छा वो ऊपर हमसे गड़बड़ हो नहीं वो ना इधर फ़ोटो से पहले लगानी थी हेडिंग्स। हाँ जी। अब यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे देखें आप 1 आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस में जो हमने स्टोर करवाया वो उसका आईडी स्टोर करवाया है। तो जब आप शो करवाएंगे तो वो आईडी ही दिखाएगा। देखें यहाँ पे भी आपके पास 1 स्टोर हो रहा है। अब नेम कैसे आएगा, नेम आने का एक तरीका तो ये है कि आप ज्वाइन लगाएं और 2 टेबल से डाटा उठा लें ज्वाइन के लिए। ठीक है। दूसरा एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका क्या है कि जी हम एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन गेट कंट्री। मैं क्या करूँगा, जिस कंट्री का मुझे नेम चाहिए होगा ना उसका आईडी मैं पास करूँगा इसको। तो इसका नाम जिस कंट्री का मुझे आईडी चाहिए होगा मैं उसका क्या पास करूँगा, यहाँ पे नेम, और
अब डेटाबेस से मैं क्या फैच करूँगा उसका नेम, क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा, इस लाइन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वाइल की ज़रूरत है क्योंकि कंट्री का नेम एक ही आना है। अच्छा जी, मैं रिटर्न कर दूँगा क्या, रो में से क्या निकाल कर, कंट्री सिटी अब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, कंट्री का नेम रिटर्न कर देगा। अब आप इसको यूज़ करके देख लें यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन को, यहाँ पे इसमें क्या पास हो रहा है, कंट्री की आईडी कंट्री का आईडी, ये रिटर्न क्या करेगा, नेम पाकिस्तान। सिटी वाला, ठीक है। ज्वाइन सर्च किस तरह वो क्यूरी को वो फिर वो पढ़ेंगे मतलब वो वाला। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपने यहाँ तक तो आपके कंट्री शो हो गए, सिटी भी इसी तरह आ जाएगा। सिटी भी इसी तरह से आपका आ गया, ठीक है। अब आपने कल जो आना है तो एक तो ये काम सारा कर रहे हैं और ये काम आपने अपडेट वाले पेज पे भी करके आना है, ठीक है। ठीक है। एडिट वाला जो आता है वहाँ पर भी वही एडिट वाले पे भी, ठीक है। चलो।